दोस्तों, पिछले 24 से 48 घंटे इस हुकूमत के ऊपर बहुत भारी साबित हुए हैं और अमली तौर पर बड़ी बगावत हो गई है। और इस बगावत के बाद अब यह चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि यह हुकूमत स्टे करती हुई नज़र नहीं आ रही। अब एक बात देखें, दो जमातें जब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की बातें करें तो समझ लें कि इनकी ये डोरें हिलना शुरू हो गई हैं। या कोई हुकूमत बन रही है या कोई हुकूमत बन रही है। वो दो हुकूमतें कौन सी हैं? एक का ताल्लुक कराची से है और दूसरे का ताल्लुक बलूचिस्तान से। अगर ये दो जमातें कहें कि हम खुद से फैसले कर रहे हैं, वो झूठ है। शेख रशीद कहते हैं कि बाप पार्टी का बाप कौन है, MKM के फैसले कौन करता है, वो भी सब जानते हैं। अब MKM कल से क्या बात करते जा रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि हालात की जिम्मेदारी आइंदा चंद दिनों के अंदर और दीगर जमातों के ऊपर है और इनके मुताबिक वो फैसला करने में आज़ाद हैं। और अगर इनके साथ किया गया मुआहदा पूरा ना हुआ तो वो भी इस हवाले से आगे बढ़ सकते हैं, हुकूमत को छोड़ सकते हैं, हुकूमत को गिरा सकते हैं। MKM को एक तरफ छोड़ देते हैं क्योंकि वो बल्दियाती इंतखाबात के मूड में हैं कि वो जज्बाती हैं या वोटर्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब भी फैसला करती है, इससे हवाओं का रुख तब्दील होता नजर आता। कौमी असम्बली के फ्लोर पर दो खिताब हुए हैं, असलम भोतानी और दूसरी खालिद मक्सी की हुई है। अब ज़रा हम आपको बता दें कि सबसे पहले असलम भोतानी ने इस हुकूमत को अमली तौर पर नंगा कर दिया है और हम जो कह रहे हैं कि इमरान खान की डिमांड कर दी गई है या इमरान खान की वापसी की शर्त रख दी गई है, वो हवाओं में बात नहीं कर रहे। असलम भोतानी ने खुदा की कसम उठाकर कहा कि हम PTI के साथ खुश थे, हमें फंड्स मिल रहे थे, लेकिन हमें किसी के मोहब्बत में या किसी के कहने पर हुकूमत गिराने में शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि इनमें हमें यहाँ इज़्ज़त मिल रही है, ना ही यहाँ फंड्स मिल रहे हैं और हम इस हुकूमत में आए क्यों हैं। और फिर इन्होंने मिसाल दी, वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूट्रल्स पर हैं। इन्होंने कहा कि जो तरक्याती बजट होता है वहाँ पर इनकी स्कीम्स को शामिल नहीं किया जा रहा। इन्होंने एहसन इकबाल को कहा, फिर इन्होंने कहीं कॉल की और इन्होंने कॉल वहाँ की जहाँ की कॉल वहाँ मैटर करती है और इन्होंने कहा कि आपकी बात मानी जाती है तो हमारी स्कीम्स बजट में शामिल करवाएं। अब इस कॉल के ऊपर की स्कीम्स बजट में शामिल कर ली गई हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखें, ये हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी है तो इसका रवैया ये है, अगर 10 वोटों पर होती तो इनका क्या मयार होता। इनको हमारे चेहरे ही पसंद नहीं हैं। रही सही कसर खालिद मक्सी ने निकाल दी। इन्होंने कहा कि इनको हमारी शक्लें पसंद नहीं हैं, पहले हम बहुत अच्छे थे। फिर इन्होंने कहा कि जिस चीज़ की तब्दीली लाए थे वो कहीं नज़र नहीं आ रही या ओहदों की बंदरबांट हो रही है, हमें किसी फैसले के ऊपर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फिर इन्होंने कहा कि हमें एक कमेटी के चेयरमैनशिप नहीं दी जा रही। इन्होंने कहा कि हमें कोई वजारत नहीं दी जा रही, हम कहते हैं कि वजारत दे दें, वो कहते हैं वजारत ले लो लेकिन पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि हम कोई झाड़ू लगाने आए हैं। खालिद मक्सी ने कहा कि जिथों दी खोती उथे आन खरोती। अब ये है असम्बली की सूरत हाल और वहाँ पर इस हुकूमत को अब अगर बलूचिस्तान और असलम भोतानी जैसे लोग आंखें दिखा रहे हैं तो समझ लें कि खेल इख्तिताम की जानब चल पड़ा है। अब ये बहाने हैं इनके, ये इमरान खान की मकबूलियत काबू नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। परवेज़ इलाही की खबर आई थी मगर अवामी सतह पर इमरान खान को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अब एक और ख़बर है, ये इनकी हुकूमत भंवर में फंसती जा रही। JUIF ने JDA ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन प्रोसेस पर ही सवाल उठा दिए और कल से सिंध के अंदर वहां पर धरने देने जा रहे हैं और JUIF ने जरदारी भगाओ मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। अपनी क़यादत से कहा है कि जनाब आला, आप बल्दियाती इंतखाबात में जो हमारे साथ धांधली हुई है, अगर हमारी क़यादत नोटिस ले तो कल से इस हुकूमत के खिलाफ ये काम शुरू होने जा रहा है। अब ज़रा इस हकदार की वापसी से पहले वाली खबर दे देते हैं। ये हुकूमत चलती नज़र नहीं आ रही, ज़बरदस्ती गाड़ी पर बिठा दिया है, चलानी कैसे है ये किसी को नज़र नहीं आ रही। अब इस हकदार को की वापसी की खबरें चलवाई गई और मिफ्ताह इस्माइल को उतारने की तैयारी है। कोई ये नहीं कह रहा कि हुकूमत की तमाम पॉलिसियाँ नाकाम हो गई हैं और हुकूमत के पास कोई इंतज़ाम नहीं था। इस हकदार की बातें तो सुन रहे हैं। इस आगदार के आने से पहले एहसन इकबाल ने कहा है कि पार्टी सतह के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ कि इस आगदार वापस आना है या वो खुद आएंगे। इनके मुताबिक ये इनका ज़ाती फैसला है। इसका मतलब है कि नून लीग में एक लाइन है कि इस आगदार की पॉलिसी के तहत चलना है या मिफ्ताह इस्माइल की पॉलिसी के तहत। दूसरी जनाब फैसलाबाद के अंदर बैनर लग चुके हैं कि जनाब मियाँ साहब इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, खुदा का वास्ता है हमें बचाओ वरना भूखे मर जाएंगे। टेक्सटाइल की सनत ख़त्म हो रही है।
एप्टमा की जानब से कहा जा रहा है कि हुकूमत तो आ गई है लेकिन हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। ये वही इंडस्ट्री थी जिन्होंने एक्सपोर्ट के अंदर कमाल किया, जो इमरान खान की पॉलिसियों पर शुक्र कर रहे थे, मगर अब वो इम्पोर्टेड हुकूमत को आईना दिखा रही है। लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है कि फ्रांस ने जो कर्ज देना था उसमें 6 साल के लिए मौखर कर दिया। कोई बताए कि किसी दुनिया में खुश होते हैं, ये तो कहते थे कि खान ने कर्जों के दलदल में धकेल दिया। ये महंगाई किसी के कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों मुबारक हो, कप्तान को बड़ी जीत मिल गई है और इमरान खान के मुखालिफिन की नींदें इस वक्त हराम हो चुकी हैं, क्योंकि पंजाब में नंबर गेम एक दफ़ा फिर तब्दील हो गई है और इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। वो 5 सीटें जो कप्तान का हक था और इसे नहीं दी जा रही थी, अब तारीखी फैसले के बाद कप्तान के अच्छे दिन शुरू हो गए। तारीखी फैसले के बारे में बताने से पहले आपको खबर दे देते हैं कि जश्न शुरू हो चुका। इमरान खान 2 तारीख को एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन कल आपने लाहौर के अंदर देख लिया कि 4 मुख्तलिफ हलकों में कन्वेंशन थे और लग ये रहा था कि इमरान खान आए हों और मरीम नवाज की तरह बंद गली में खड़े हों और चंद 100 या 1000-1,500 लोग बड़े दिखाई दे रहे हों। लेकिन कल लाहौर में दिखा दिया कि स्ट्रीट पावर इमरान खान के साथ है, ये सब ने देख लिया। लेकिन जश्न का मतलब कुछ और है। बड़े बड़े कह रहे हैं कि अब तक इमरान खान जो लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे रहे और सिर्फ एक जलसे तक ही महदूद हैं, यानी परेड ग्राउंड पर ही जलसा कर रहे हैं, तो समझ लें कि मुख्तदर हलकों के साथ बहुत से मामलात तय हो चुके हैं। खबर यह है कि जो इस हुकूमत को लाने वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो क्या करें जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जब हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है, और हुकूमत भी क्या जब हुकूमत के मुख्तलिफ जमातों से मिलकर बनी है। पीपल्स पार्टी अपने मफादात देख रही है, JUI अपनी और MQM अपने मफादात देख रही है। सिंध में इसकी वाज़ेह मिसाल मिल चुकी है कि कहने को एक है मगर मकासद हर एक के अपने हैं। वो 5 सीटें जो कप्तान का हक था और इसे नहीं दी जा रही थी, अब तारीखी फैसले के बाद कप्तान के अच्छे दिन शुरू हो गए। तारीखी फैसले के बारे में बताने से पहले आपको खबर दे देते हैं कि जश्न शुरू हो चुका। इमरान खान 2 तारीख को एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन कल आपने लाहौर के अंदर देख लिया कि 4 मुख्तलिफ हलकों में कन्वेंशन थे और लग ये रहा था कि इमरान खान आए हों और मरीम नवाज की तरह बंद गली में खड़े हों और चंद 100 या 1000-1,500 लोग बड़े दिखाई दे रहे हों। लेकिन कल लाहौर में दिखा दिया कि स्ट्रीट पावर इमरान खान के साथ है, ये सब ने देख लिया। लेकिन जश्न का मतलब कुछ और है। बड़े बड़े कह रहे हैं कि अब तक इमरान खान जो लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे रहे और सिर्फ एक जलसे तक ही महदूद हैं, यानी परेड ग्राउंड पर ही जलसा कर रहे हैं, तो समझ लें कि मुख्तदर हलकों के साथ बहुत से मामलात तय हो चुके हैं। खबर यह है कि जो इस हुकूमत को लाने वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो क्या करें जब हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जब हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है, और हुकूमत भी क्या जब हुकूमत के मुख्तलिफ जमातों से मिलकर बनी है। पीपल्स पार्टी अपने मफादात देख रही है, JUI अपनी और MQM अपने मफादात देख रही है। सिंध में इसकी वाज़ेह मिसाल मिल चुकी है कि कहने को एक है मगर मकासद हर एक के अपने हैं।